महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव हो रहे हैं और इस स्थानीय निकाय चुनाव में अलग अलग अलायंसेस बन रहे हैं, अलग अलग लोग साथ में आ रहे हैं। राजनीतिक फैमिलीज जो पिछले कई सालों में बिखर गई थी, उनका साथ में आना भी एक तरीके से शुरू हुआ है। मुंबई में हमने चर्चा की ठाकरे बंधु एक साथ आने को लेकर। पुणे में मैं हूं, आज चर्चा हम करेंगे पवार परिवार एक साथ कैसे आ रहा है उस बात को लेकर, और उसके साथ साथ राजनीतिक चर्चाएं भी होती रहेंगी। मेरे साथ में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार इस वक्त जुड़ रहे हैं। अजित पवार जी, सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा, ये चुनाव आप शरद पवार की एनसीपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। अटकलें जोरदार चल रही है कि आप दोनों एक बार फिर साथ में आएंगे, केंद्र में आपकी पार्टी साथ में जाएगी और उसके बाद वहां पर भी आपका मंत्री वहां पर दिखाई देगा और उसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर करवट बदल लेगी। इन चुनाव का मतलब दिल्ली के लिए भी निकाला जा रहा है, तो क्या सचमुच में आप साथ में आ रहे हैं? साहिल जी, ऐसा कोई भी कुछ सिचुएशन तैयार हो जाती है तो मीडिया वाले अलग अलग इश्यू निकालते हैं। इसके बारे में किसी ने चर्चा भी नहीं की आज तक। अभी के चुनाव के वक्त हमारे पुणे और पिंपरी चिंचवड़ के वहां के कार्यकर्ता है, उन्होंने मुझे कहा कि दादा, ये तुतारी साथ और घड़ी साथ में अगर आए तो हमें वोटों का बंटवारा जो होने वाला है वो नहीं होगा। दोनों को मानने वाले जो वोट है एक हो जाएंगे और जीतने के लिए चांसेस और भी बढ़ जाएंगे। तो मैं कार्यकर्ताओं को रिस्पेक्ट करता हूं। वो होने के बाद मैंने डॉक्टर अमोल कोले जी, रोहित पवार, ऐसे कई लीडरों के साथ बात की, सुप्रिया सुळे जी के साथ फोन पे बात की, शशिकांत शिंदे जी के साथ फोन पे बात की। उन्होंने भी थोड़ा पॉजिटिव आगे जाने के लिए बताया और हम आगे चले गए और ये चुनाव अभी यानी प्रचार चालू हुआ है। और आपने जो बताया उसके बारे में हमने कुछ सोचा भी नहीं और आगे उसके बारे में कुछ चर्चा भी की नहीं। मैं आपको बताऊं कि पिछले दफा भी हमेशा ऐसे चुनाव जब होते थे, लोकल बॉडीज के चुनाव होते थे महाराष्ट्र में, तो ऐसे साथ साथ आके चुनाव दो पार्टियां एक होके उन्होंने चुनाव लड़ा और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है। आपको अभी हमारा दोनों का दिखता है, लेकिन आपने 29 कॉरपोरेशन में देखा तो बहुत अलग अलग, कोई एमआईएम के साथ, कोई किसके साथ, कोई कांग्रेस के साथ, कोई और किसी के साथ, ऐसा सब कुछ कर रहा है। लेकिन फिर भी सवाल तो ये है ना कि क्या आपके पार्टी के भीतर ऐसी चर्चा चल रही है? चलिए, आपकी ऑफिशियल चर्चा इस तरीके से नहीं हुई होगी शायद कि कैसे साथ में आना, लेकिन क्या एनसीपी एसपी के विधायक, आपके सांसद, उनके सांसद क्या साथ में आ जाना चाहिए? कार्यकर्ताओं के कुछ जहां उनका थोड़ा बहुत विरोध नहीं रहा है, उस कार्यकर्ताओं के मन में वैसी चर्चा चालू है। कुछ विधायकों ने भी मेरे कान पे डाला कि उनके एनसीपी एसपी के और आपके भी नहीं, उनके कि दादा साहब हमें भी साथ लेके चलो, क्योंकि अभी ऐसा हुआ है कि अपोजिशन वाले विधायक रहते हैं तो उनको उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में जो भी डेवलपमेंट करने के लिए मदद लगती है, उतनी मदद नहीं होती जितनी रूलिंग पार्टी के विधायकों को होती है। इसीलिए उनके मन में आता है, वैसे एमपी के मन में वैसा आता है कि अगर रूलिंग पार्टी में थोड़ा बहुत रहेंगे तो उनके भी काम हो सकते हैं। आखिर 5-5 साल अपोजिशन में रहना, पहले तो वैसा नहीं था। अपोजिशन में रहने के बाद भी अपोजिशन का काम होता था, थोड़ा बहुत कम होता था। समझो रूलिंग पार्टी का 100% काम हुआ तो इनका 50%, 40% ऐसा होता था। लेकिन अभी की सिचुएशन अलग हुई है और इसीलिए बहुत से लोग परेशान हैं और उनके मन में कुछ ना कुछ इसमें से रास्ता निकालना चाहिए। ऐसे आपको लगता है कि रास्ता निकालना चाहिए?
वक्त आ गया है कि आप धीरे धीरे साथ आ जाए। मैंने उसके बारे में अभी सोचा नहीं, क्योंकि मैं हाँ। अभी 3 ही दिन बाकी है कॉरपोरेशन के चुनाव के ये वोटिंग के लिए। तो मैं साहिल जी उसमें इतना बिजी हूँ। यहाँ भी बात करते वक्त एक दफा बात हुई और फिर बाहर मैसेज ऐसा है कि अजित पवार ने कहा कि घड़ी लेनी चाहिए तो ही हम साथ जा सकते हैं। मैं ऐसा कैसा बोलूंगा? मैंने बाद में कहा कि मैंने कभी स्टेटमेंट भी नहीं निकाला, ऐसा वो दिया भी नहीं। तो मेरे साथ जो चर्चा करने के लिए आए थे उन्होंने कुछ वैसा बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। तो मैंने कहा कि आपने डायरेक्ट मुझे पूछना चाहिए था। फिर मैंने कहा कि नहीं, आपके कैंडिडेट तुतारी सिंबल लेंगे, मेरे कैंडिडेट घड़ी लेंगे। अभी तो ऐसे अलग अलग हमारी बातें हुई।